Hi everyone, welcome back to my channel. It's Smriti, and in this tutorial I will show you some tips and tricks by which you can improve your drawing immediately. So let's get started. The very first tool जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे that is called as kneading eraser. ये easily stationery की शॉप पे मिल जाती है और आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं. इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. ग्रेफाइट ईज़िली स्मज हो जाता है जब हम ड्राइंग करते हैं, तो उसकी स्मजिंग को रिमूव करने के लिए वी कैन यूज़ नीडिंग इरेज़र. नीडिंग इरेज़र को आपको लाइटली टैप करना होता है जहाँ पे भी पेंसिल के स्ट्रोक्स फैल गए हो, और वो बहुत ईज़िली रिमूव हो जाता है. शेडिंग के स्ट्रोक्स को फैलने से रोकने के लिए आप अपने हैंड्स के नीचे क्लीन शीट ऑफ पेपर का यूज़ कर सकते हैं. उसको यूज़ करने से ग्रेफाइट फैलेगा नहीं और आपकी ड्राइंग ख़राब नहीं होगी. नीडिंग इरेज़र बहुत यूज़फुल होती है. आप उसको नीड करके उसकी पॉइंटेड टिप भी बना सकते हैं. उस टिप से आप प्रिसाइज हाइलाइट्स क्रिएट कर सकते हैं. एग्जैक्टली द वे आई एम डूइंग हियर जस्ट टू क्रिएट हाईलाइट इन द लिप एरिया. ये एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है पेंसिल इरेज़र के लिए. आप पेंसिल इरेज़र की जगह नीडिंग इरेज़र का भी यूज़ कर सकते हैं. वील गेट बैक टू द सेकेंड टिप, दैट इज़ ब्लेंडिंग. ब्लेंडिंग के लिए आप कभी भी ब्लेंडिंग स्टम्प को बैक एंड फोर्थ यूज़ ना करने की कोशिश करें. उससे बिल्कुल भी स्मूथ ब्लेंडिंग क्रिएट नहीं होती है. इंस्टेड आप ब्लेंडिंग स्टम्प को स्मॉल सर्कुलर मोशन में यूज़ करें. उससे ब्लेंडिंग बहुत ही स्मूथ होगी और आपको रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे. अगर आप पेंसिल स्ट्रोक्स को ब्लेंड करने के लिए गंदे ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करेंगे तो ग्रेफाइट के स्पॉट्स लग सकते हैं ड्राइंग पर एंड इट वुडंट लुक गुड. ब्लेंडिंग स्टम्प को क्लीन करने के लिए आप सैंड पेपर का यूज़ कर सकते हैं. उस पर आपको ब्लेंडिंग स्टम्प को रब करना होगा तो ब्लेंडिंग स्टम्प क्लीन हो जाएगा. फिर आप क्लीन ब्लेंडिंग स्टम्प को ही अपनी ड्राइंग के ऊपर यूज़ करें. ब्लेंड करने के लिए कभी भी अपनी फिंगर का यूज़ ना करें, बिकॉज़ स्किन के जो ऑयल होते हैं वो पेपर को डैमेज कर देते हैं और उसकी वजह से पेपर पर स्पॉट्स पड़ जाते हैं एंड इट डजंट लुक गुड. हाउ आई अचीव स्मूथ शेडिंग रिजल्ट्स इन माई ड्राइंग. तो उसके लिए आप हमेशा पेंसिल के स्ट्रोक्स को कभी भी दूर दूर ना चलाएं. शेडिंग करते टाइम आपको पेंसिल के स्ट्रोक्स को एकदम पास पास चलाना है. तभी जब आप उसे ब्रश से या ब्लेंडिंग स्टम्प से बाद में ब्लेंड करेंगे तो आपको स्मूथ रिजल्ट्स अचीव होंगे. ड्राइंग इज़ नॉट समथिंग जिसके लिए आपको बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत है. अगर आपके पास कुछ नहीं भी है तब भी आप ड्राइंग कर सकते हैं विद जस्ट एन इरेज़र. इसलिए अगर आपके पास पेंसिल इरेज़र नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल इरेज़र को की शार्प एजेस को यूज़ कर सकते हैं हाईलाइट क्रिएट करने के लिए. या फिर आप अगर आपकी इरेज़र पे शार्प एजेस नहीं हैं तो आप क्राफ्ट नाइफ़ का यूज़ करके आप शार्प एजेस क्रिएट कीजिए और उसको यूज़ कर सकते हैं आप हाईलाइट को क्रिएट करने के लिए. बट ध्यान रखिए क्राफ्ट नाइफ यूज़ करते टाइम बिकॉज इट इज़ वेरी शार्प. वेरी मेन क्वेश्चन, अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव कैसे करें. इसके लिए आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी होगी. एंड प्रैक्टिस से मेरा मतलब ये नहीं कि आपको पूरा दिन ड्राइंग ही करते रहना है. यू कैन जस्ट स्पेयर 15 मिनट्स अ डे और आप उन 15 मिनट में कुछ भी स्केच कर सकते हैं. बेसिक फिगर स्टडी और एनीथिंग एंड इट विल इम्प्रूव योर ड्राइंग विद टाइम. तो अगर आपके पास कोई भी रेफरेंस है तो आपको उससे ड्राइंग बनाना कैसे इजी होगा, उसके लिए आप अपनी रेफरेंस ड्राइंग को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं. होप यू ऑल फाउंड इट यूजफुल. फॉर मोर टिप्स कमेंट बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर. Thank you. Bye bye.